आयान, खुबैब और उस्मान गहरे दोस्त थे। वो तीनों ही शहजादी से शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे से ये बात छुपाई हुई थी, कहीं मजाक ना बने। एक दिन शादी का जिक्र निकला तो तीनों ने ही कहा कि शादी के लिए तो बहुत दौलत की ज़रूरत होती है, पहले हमें दौलत का बंदोबस्त करना चाहिए। तीनों किस्मत आजमाई के लिए मुख्तलिफ सिमतों की तरफ रवाना हो गए और तय पाया कि 1 साल बाद दोबारा इसी जगह मिलेंगे। आयान शुमाल की तरफ, खुबैब जनूब की तरफ और उस्मान मशरिक की तरफ रवाना हो गया। आयान एक शहर में पहुंचा, वहां बहुत सा सामान था। आयान ने देखा कि बाजार के एक किनारे बूढ़ा सौदागर आईना लिए बैठा है और आवाज लगा रहा है कि ले लो आईना सरकार, कीमत इसकी 100 दिनार। आयान ने हैरत से पूछा, क्या खूबी है इस आईने में? बूढ़ा बोला, आप जिस शख्स को भी देखना चाहेंगे बस उसका नाम लें और आईने में उसकी शक्ल नजर आएगी। आयान ने सौदागर से वो आईना 100 दिनार में खरीद लिया और वापस अपने शहर की राह ली। दूसरी तरफ खुबैब कई दरिया पार करके और जंगलों से गुजरता हुआ एक शहर में पहुंचा। उस शहर के बाजार में एक सौदागर कालीन बेच रहा था। खुबैब ने पूछा, इस कालीन की क्या खूबी है? तो सौदागर ने बताया कि ये जादुई कालीन है, इस पर बैठकर हुक्म करें, ये कालीन उड़ने लगेगा। खुबैब ने 200 दिनार का कालीन खरीद लिया और वापस अपने शहर की राह ली ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके। और उधर उस्मान जो मशरिक की तरफ गया था, वो बहुत रहम दिल था। रास्ते में जो गरीब, मोहताज या मुसीबत ज़दा मिला उसको खाना खिलाता। एक शहर से दूसरे शहर चला जा रहा था। उस्मान एक बाजार में पहुंचा, वहां एक सौदागर लीमू बेच रहा था और साथ कह रहा था, मेरा लीमू है नमकीन, खाए उसे बीमार मकीन। उस्मान ने सौदागर से कहा कि भाई, लीमू कहाँ नमकीन होता है? सौदागर ने जवाब दिया, सरकार, ये वो लीमू है जिसको कोई बीमार खा ले तो वो फौरन ही भला चंगा हो जाए। उस्मान ने 1000 दिनार का लीमू उस सौदागर से खरीद लिया और वापसी की राह ली। 1 साल गुजर गया। वो दिन भी आ पहुंचा जिसके लिए तीनों दोस्तों ने वादा किया था। तीनों उसी मुकाम पर मिले तो अयान ने आईना दिखाया और इसकी खूबी बताई। फिर खुबैब ने कालीन दिखाया और उसकी खासियत बताई। उस्मान ने जब दिखाया कि वो लीमू लाया है तो अयान और खुबैब हंसने लगे। उस्मान ने फौरन बताया कि इसका रस किसी बीमार को पिला दिया जाए तो वो फौरन ठीक हो जाता है। आयान बोला, छोड़ो इन बातों को, अच्छा आईना तो देखो। हम तीनों उसका नाम लेंगे जो हमें सबसे ज्यादा अजीज है। आईना सामने रखकर तीनों दोस्तों ने बैक वक्त शहजादी यशल का नाम लिया। तीनों हैरत में पड़ गए और बोले, अरे हम तीनों शहजादी से शादी करना चाहते हैं। खुबैब ने कहा, दोस्तों आईने की तरफ देखो, ये तो महल नजर आ रहा है। अरे ये तो महल का एक कमरा है। ओह, ये तो शहजादी है, लेकिन ये तो बहुत बीमार है। ये जो शहजादी के पास बैठे हैं ये तो बादशाह सलामत हैं, लेकिन ये सफ़ेद दाढ़ी वाला कौन है? अयान ने कहा, ये शाही तबीब हैं। उस्मान बोला, काश शहजादी के मुंह में लीमू का रस टपकाया जा सकता, मगर यहाँ से शाही महल का फासला बहुत दूर है, मेरे पहुँचने तक शहजादी मर ही न जाए। खुबैब बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे कालीन पर बैठो, हम तीनों पलक झपकने में वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही तीनों दोस्त कालीन पर बैठे, कालीन हवा में उड़ने लगा और शहर की बुलंद इमारतों के पास से गुजरता हुआ महल के नज़दीक जाने लगा। वो तीनों थोड़ी देर में ही महल पहुंच गए। शहजादी के कमरे के बाहर खड़े हो गए। बादशाह की नज़र अचानक उन तीनों पर पड़ी तो बादशाह ने पूछा, कौन हो तुम लोग? उस्मान ने कहा, बादशाह सलामत, हम शहजादी के लिए दवा लेकर आए हैं। ये नमकीन लीमू है जिसका रस शहजादी के हलक में उतरते ही वो फौरन ठीक हो जाएंगी। बादशाह के हुक्म पे लीमू का रस शहजादी के मुंह में टपका दिया गया। हलक में उतरते ही शहजादी उठ के बैठ गई और फिर खड़ी हो गई। बादशाह बहुत खुश हुआ और इन तीनों दोस्तों से कहा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है?
ان تینوں نے باری باری بادشاہ کو بتایا کہ ہم تینوں ہی شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کا چناؤ کریں۔ بادشاہ بھی سوچ میں پڑ گیا اور شاہی قاضی کو فیصلے کے لیے بلایا۔ قاضی نے تینوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ عثمان کے حق میں سنایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ قاضی صاحب بولے، آئینہ اور قالین صحیح سلامت ہیں، جبکہ لیمو کام آ گیا۔ اب لیمو کا رس واپس تو جا نہیں سکتا، اس لیے عثمان زیادہ حقدار ہے شہزادی سے شادی کرنے کا۔ بادشاہ نے عثمان کو اپنا داماد بنا لیا اور ایان اور خبیب کو خوب مال و دولت دے کر مالا مال کر دیا۔